हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम गेल के बारे में। यहाँ पे गेल ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए नज़र आए। तो ऐसे क्या डिसीजन लिया ये डिस्कस करेंगे, और क्या शॉर्ट टर्म में आपको इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर लॉन्ग रन में ही देखने को मिलेगी। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। एनबीसीसी में काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जिसका मुझे लगता है काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आपको शेयर पे आने वाले टाइम पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और हो सकता है कि शेयर आपको 100 का लेवल भी टच करते हुए नजर आए। एक्चुअली इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके कुछ चेंज हुए, तो क्या चेंज हुआ वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा में मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो गिरावट का दौर है कि आपको जल्दी ही थमता हुआ नज़र आएगा और नई तेज़ी बनते हुए नज़र आ सकती है। तो ऐसी क्या खबरें ये डिस्कस करेंगे और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक अब कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेल के बारे में। फ्राइडे के दिन 181 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 4.24% की काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और 7.36 रुपीज़ की तेज़ी आपको देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इसकी। गेल टू मर्ज कॉन्कन एलएनजी विथ इटसेल्फ आइज ऑपरेशनल सिनर्जीज, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी ऑपरेट कर रही है ढोबोल एनर्जी टर्मिनल, जो कि मर्ज करेगा गेल अपने साथ अंडर द कंपनीज एक्ट विद इट शेयर होल्डिंग पैटर्न रिमेन्स अनचेंज। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आपको आने वाले टाइम पे पड़ते हुए नज़र आ सकता है। और यही कारण था कि आपको यहाँ पे फ्राइडे के दिन 4.25% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। देखिए, इससे इनके सेल्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से यहाँ पे और तेज़ी आपको बनते हुए नज़र आ सकती है और स्टॉक जो है आपको 200 का लेवल भी जल्दी दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। ईयर टू डेट अगर आप देखोगे 5.37% की पॉजिटिव रिटर्न है। साल भर में 3.25% की आसपास ठीक ठाक रिटर्न है और 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिखाए 82.51%। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी आपको कुछ ऐसे ही रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप बाइंग जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनबीसीसी के बारे में। 94.75 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.26% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 1.18 रुपीज़ की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इसके। एनबीसीसी अनाउंसेस सीनियर मैनेजमेंट चेंजेस एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HRM डिवेसिस सत्यवती रिटायर्स। तो यहाँ पे देखिए इनके जो रिटायर हो चुके हैं सीनियर मैनेजमेंट में, और इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि ये रिटायर हो चुके हैं और जो कि 31 जुलाई 2026 से इफेक्टिव में है। तो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है रेगुलेटरी को फाइलिंग के थ्रू। और कहीं ना कहीं अब जो है इसका इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आएगा है अनाउंस चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट फॉलोइंग द रिटायरमेंट। अब क्या चेंज किया वो तो एक्चुअल में इन्होंने अभी बताया नहीं है, पर बता दिया, सुन माफ़ कीजिएगा, कि रेगुलेटरी बताया कि साइन बाय दीप्ति गंभीर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनबीसीसी इंडिया। द कंपनी ऑल्सो कंफर्म दैट द डिस्क्लोजर हैड बीन पब्लिश्ड ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। Routine disclosure regarding appointments, retirement, other changes in senior management from part of NBCC's corporate governance regulatory compliance framework are intended to ensure transparency for shareholders और market। तो अब देखिए इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जाके बता दिया, यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने बताया नहीं नाम, तो आप वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा कि कौन है क्या है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी देखिए सीनियर मैनेजमेंट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उसका हो सकता है कि इम्पैक्ट आपको दोनों तरफ से पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जब जब सीनियर मैनेजमेंट बड़े लेवल पे चेंज होता है तो उसका मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि कंपनी किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही उस पोजीशन पे बिठाएगी जिसका फ़ायदा उठाया जा सके। पर अगर बैकफायर करता है तो हो सकता है कि स्टॉक नीचे आएगा, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए रिटायर का जो पॉलिसी थी वो पहले से ही थी कि डेट है 31 जुलाई 2026, और इन्होंने जो है इससे पहले ही जो प्रिपरेशन कर रखी हुई कि किसको बिठाना है उसको सारी चीज़ें समझा रखी हुई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है आपको
100 का लेवल टच करता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। इस स्टॉक के अगर हम रिटर्न देखें ईयर टू डेट 22.4% की अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है। 5 साल में अगर आप देखोगे 191% की ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है। तो अब आने वाले टाइम में आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वापस से आपको 100 के पार जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कर सकते हैं। इरेडा की बात करी जाए 119.44 पे क्लोजिंग देखने को मिली आपको फ्राइडे के दिन। 0.37% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया और 0.44 की गिरावट देखने को मिली। अपडेट की अगर बात की जाए इरेडा लॉन्चेस प्रोफिन डिजिटल पोर्टल फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे इरेडा ने लॉन्च करा है और इरेडा इज गॉन लाइव विथ प्रोफिन इट्स न्यू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग पोर्टल, जिससे कि स्ट्रेंथन करेगा लाए और एलएफए रिपोर्टिंग और प्रोजेक्ट को ओवरसाइट अक्रॉस दी लैंडिंग लाइफ साइकिल। तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा इसका और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इससे सेल्स और रेवेन्यू इनके इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। इस स्टॉक में अगर हम रिटर्न की बात करें ईयर टू डेट 14.5% के आसपास अच्छी खासी गिरावट है। बीते एक साल में बात करें 19% तक 19.5% स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। पर अगर आप 5 साल के रिटर्न देखेंगे 90.34% काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। लगभग कंपनी को देखिए 3 साल 3.25 साल हो चुके हैं लगभग कंपनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुए और यहाँ पे काफ़ी सही रिटर्न है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि अभी जो गिरावट है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना उसके लिए यहाँ पे बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। कंपनी देखिए ग्रो तो कर रही है पर मार्केट की सिचुएशन के चलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और हो सकता है कि फर्दर अगर ज़्यादा नुकसान ना हो अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए रहे तो उसका स्टॉप लॉस लगाना एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ दोस्तों आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।